गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने कल हमारे मैथ्स में टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलीनोमियल्स। और हमने कल पढ़ा था कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, पॉलीनोमियल्स लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। लीनियर पॉलीनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो भी पॉलीनोमियल्स होते हैं उसमें हम कैसे कैसे उसकी डिग्री हाईएस्ट जो भी डिग्री होगी उसे हम बता पाएंगे। और फिर हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलीनोमियल के हम जीरोस कैसे निकालते हैं, उसका हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था -b/a, कि जो भी लीनियर पॉलीनोमियल है उसमें हम -b/a मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है और जो भी एक्स का कोफिशिएंट है वो रख के हम डायरेक्ट उसके जीरोस निकाल सकते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलीनोमियल। क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलीनोमियल। ज्योमेट्रिकल मतलब कि ग्राफ में हम पॉलीनोमियल्स को इक्वेशन तो है, अब हम उसको सॉल्व नहीं करके कैसे उसको ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफ से हम उसे कैसे समझ सकते हैं। कि जैसे कोई भी आपको इक्वेशन दी जा सकती है, कि कोई भी एक इक्वेशन दे दे कि x 2x + 3 = y है, तो अब इसमें बताना है हमें कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग होती होगा ना कि अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए हमें अलग अलग y की वैल्यूज़ मिलेगी। हम ऐसे ही करते हैं ना, देखो जैसे ये आपका ग्राफ है और हमने ये इक्वेशन ली हुई है y = 2x + 3, ये y = 2x + 3। यहाँ पे हम लिखते हैं कि y = 2x + 3, कि सॉल्व तो हम करते ही है लेकिन कभी कभी आ जाता है कि आपको उससे सॉल्व करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो वो हम कैसे करेंगे कि y = 2x + 3 ये इक्वेशन है। एक तरीका तो हमारे पास में है कि हमें इसका जीरोस निकालना है, तो x की जगह 0 रखो, या फिर मतलब x की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे को 0 के इक्वल रख लो, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -3/2, क्योंकि -b/a होता है तो -3/2 हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम ग्राफ से भी अगर करेंगे तो x की एग्जैक्ट वैल्यू यही आएगी, -3/2 ही आएगी। अब वो कैसे आएगी वो हमें देखना है, तो वो हम कैसे करेंगे देखो, ठीक है। अब ग्राफ में हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़ा था कि x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ये हमें y की भी अलग अलग वैल्यूज़ देगा। कैसे? ये देखो, अगर x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है मतलब यहाँ 0 है, तो देखो ये तो 0 हो गया, 2 × 0 + 0 तो 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इस x की जगह हम 1 रखें, क्या रखें x की जगह? 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × 1 = 2, 2 + 3 5, तो यहाँ कितना आएगा? 5। अब अगर हम x की जगह 1 रख लिया, अब अगर हम x की जगह एक बार -1 रख के देखें, बिल्कुल रख के देख सकते हैं। -1 रखेंगे तो 2 × -1 + 3 क्या हो जाएगा? -1 × 2 माइनस का 2 + 3, तो आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा? 1। अब हमने 3 वैल्यूज़ निकाली, तो ये आपके लिए बहुत होती है, आपको इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं निकालोगे तो भी अपना ग्राफ बन जाएगा। अब हम देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम कैसे प्लॉट करेंगे कि जब x की वैल्यू, सबसे पहले ये ग्राफ होता है, इसमें ये एक्सिस होती है, एक ये एक्सिस होती है, एक ये एक्सिस होती है और एक ये एक्सिस होती है। ये कौन सी होती है? x एक्सिस। ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा? 0 होता है। कहाँ से होता है? 0 ही होता है ना। सबसे पहले ये होगा 0, फिर ये 1 और फिर ये 2 और फिर ये 3, सेम यहाँ पर ही ये 1, बट ये किस में होता है? माइनस में। ये तो पता नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पे देखो x भी पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इसमें y नेगेटिव होता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ पे x नेगेटिव होता है, x क्या होता है? नेगेटिव, और y क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव। और यहाँ पे y नेगेटिव,
एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई क्या होता है नेगेटिव। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि 4 एक्सिस होती है इसमें, जिसमें एक पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं जिसमें दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है जिसमें एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है। और ये सब हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि अब हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो हमने इक्वेशन लिखी हुई थी क्या कि y इक्वल टू 3a 2x प्लस 3 हमारे को इक्वेशन गिवन थी। अब देखो हमने सॉल्व भी किया, हमारे पास वैल्यूज भी, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, बट कौन सी प्लस का 3 है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, मतलब हम इसका पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे कि यहाँ पे एक इस पॉइंट पे हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है। तो अब देखो यहाँ पे तो हम 5 तक पहुँच नहीं पाएंगे, चलो तक ये नेक्स्ट लगा रहे। जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, +1 है। एक और है कि नेक्स्ट जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 5। अब यहाँ ऊपर तक एक सेकेंड, हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं ना, हमें जब पॉजिटिव एक्सिस से हमें कुछ करना ही नहीं है तो नेक्स्ट सॉरी y की नेगेटिव एक्सिस है तो हम इसे ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमारी थी y एक्सिस कि जब x की वैल्यू क्या है 1 है तो y की वैल्यू क्या है 5 है। ये ना जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, ओके। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू प्लस का 5, x की वैल्यू ओ सॉरी ये यहाँ लगेगा क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना तो y की वैल्यू ये पॉइंट यहाँ लगेगा, ये पॉइंट यहाँ हमने गलत लगा दिया क्योंकि x की वैल्यू तो 1 है ना, 5 थोड़ी है। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा कि x की वैल्यू तो 1 है तो x की वैल्यू 1 यहाँ रहेगी और y की वैल्यू 5 है, तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। अब हम इन पॉइंट्स को सर्किल कर लेते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें करना ये यहाँ लगेगा ये पॉइंट क्योंकि x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1 है। लेट मी वॉच, x 0 पे y 3 है, ओके। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 तब y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5। देखो 1 x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 5 यहाँ है तो हम यहीं पे प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 है मतलब ये यहाँ है और y की वैल्यू 1 यहाँ है तो इसका पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब जब आप स्केल से यहाँ एक ऐसी सीधी लाइन करेंगे, क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। जब आप स्केल से क्या करेंगे, तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। देखो जैसे मैं मिलाती हूँ, ब्लैक से मिलाती हूँ। जब देखो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये वैल्यू कहाँ पे कट होती है, आगे तक आपको नीचे तक खींच के लेके जाना है। ये जब आप ऐसे लेके जाएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ करिए कि जब अपन इसको इस पॉइंट से यहाँ तक जब लेके जाएंगे तो ये आप देखना कि यहाँ एग्जैक्ट मिडल में कट हो रही है। ये कहाँ कट हो रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट मिडल में ये कट हो रही है ना। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट दोनों के मिडल में कट हो रही है, यहाँ से भी 2 लाइन पीछे, यहाँ से भी 2 लाइन।
और एग्जैक्ट मिडल है, मतलब -2 और -1 का हाफ होगा -3/2। आप निकाल के भी देख सकते हैं। हम किसी का भी मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, तो -1 और -2, -1 और -2 जब ऐड होंगे तो -3/2/2, तो ये आ गया -3/2 ही आएगा। देखो ग्राफ से भी यही इक्वेशन आई, और जब हमने सॉल्व किया था इसको उस मेथड से, किस मेथड से, जब हमने -b/a, फॉर्मूला होता है ना -b/a, b की वैल्यू 3, माइनस का माइनस और a की वैल्यू 2, तो -3/2 ही आया था। और हमारे ग्राफ से भी क्या आ रहा है, -3/2। तो बस इसीलिए हमारे लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है कि जिससे हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ मिलती है, डायरेक्ट जीरोज़ मिलते हैं। अब इसमें एक चीज़ ये है कि अब हमें, क्योंकि यहाँ हमने x की वैल्यूज़ रखी है, तो हमें यहाँ x की ही वैल्यू मिलेगी। y तो हम लिखते हैं, बट हमें x की वैल्यूज़ हमने पुट किए, तो हमें यहाँ x की वैल्यूज़ मिलेगी। अब ये जितनी जगह एक दूसरे को कट करेगा, जैसे ये अभी इसने यहाँ कट किया, अगर इसको ये यहाँ पे भी ऐसे कट करता, तो इसके देखो 2 जीरोज़ हो जाएंगे, 1 जीरोज़ ये और 1 जीरोज़ ये कुछ इस तरह से कट करता होगा। देखो देखो कैसे कि सेकेंड कि एक इस टाइप से आपके ना क्वेश्चंस में कुछ पैराबोला या इस टाइप से कुछ पैराबोला बने हुए हो, तो ये देखो x कहाँ कट कर रहा है, एक बार ये x को यहाँ कट कर रहा है, एक बार ये x को यहाँ कट कर रहा है, तो ये जो 2 पॉइंट होंगे वो उसके जीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि ग्राफ, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाले, तो ये जहाँ पे भी x को कट करेगा, x एक्सिस को, x एक्सिस कौन सी होती है, जो ऐसे नेटिव होती है, जो ऐसे वर्टिकल होती है, तो जहाँ ये उसको कट करेगा वही हमारे लिए क्या होगा, वही हमारे जीरोज़ होंगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है, और ये आपकी बुक में भी है गिवन कि कहाँ पे ये कैसे कट करता है। जैसे देखो ये है कि ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, ये x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। देखो जब यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखी है, क्या रखी है, जब यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखी है, तो आंसर क्या आया है, -6 आया है। क्या आया है, +6 है। ये जब कोई भी साइन नहीं होता है मतलब प्लस होता है। और जब x की वैल्यू यहाँ -1, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो दोनों जगह x की वैल्यू -1 होगी, तो आंसर 0 आएगा। जब 0 रखेंगे तो -4, 1 रखेंगे तो -6, 2 रखेंगे तो -6, 3 रखेंगे तो -4, 4 रखेंगे तो 0 और 5 रखेंगे तो 6, मतलब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। वैसे देखो x के वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 एक यहाँ हो रही है और एक यहाँ हो रही है, मतलब x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन के जीरोज़ होंगे, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। देख भी सकते हैं हम कि देखो ये ग्राफ जब प्लॉट किया इसी इक्वेशन का, देखो तो इसको कहाँ पे कट किया, एक बार ये यहाँ कट कर रहा है, एक बार ये यहाँ कट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के क्या हो गए, जीरोज़ हो गए। -1 और 4 इस इक्वेशन के क्या होंगे, जीरोज़ होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जगह जो भी ग्राफ जैसे भी बनता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है उसके उतने ही जीरोज़ होते हैं। इसने 2 जगह कट किया और हम ग्राफ से इजीली पॉइंट भी निकाल सकते हैं। देखो ये 1 है एग्जैक्टली, तो ये -1, ये 4 है एग्जैक्टली, तो ये क्या हो गया, +4, क्योंकि ये वाली एक्सिस प्लस की होती है, ये वाली एक्सिस माइनस की होती है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो गया -1, यहाँ पे जीरोज़ हो गया 4। ठीक है, बस फिर आपके इसमें अलग अलग फिर केसेस गिवन है। देखो हियर ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a' की ग्राफ ने इसको यहाँ पे देखो एक बार यहाँ a पे कट किया और एक बार a पे और एक बार a' पे इसने कट किया है। तो इस केस में कितने जीरोज़ हो गए, 2 जीरोज़, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0, चाहे पॉजिटिव एक्सिस में कट करे, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो कहीं पे भी कट करे तो वो उसके क्या होंगे, जीरोज़ होंगे, मतलब इस केस में 2 जीरोज़ होंगे। अब देखो यहाँ पे ग्राफ एक बार x एक्सिस पे कट हो रहा है, एक बार y एक्सिस पे कट हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने तो इक्वेशन x की वैल्यू पुट करके सॉल्व की है ना, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा। यहाँ पे कितना जीरो मिलेगा, सिर्फ एक। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी y एक्सिस पे कट कर, हमें y एक्सिस से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो x एक्सिस से मतलब है, क्योंकि वैल्यूज हमने किसकी पुट की है, x की, मतलब यहाँ पे भी कितना जीरो मिलेगा, एक ही आपको जीरो मिलेगा, लिखा हुआ भी है a इज़ द ओनली जीरो, मतलब सिर्फ जो जीरो है वो a है, मतलब सिर्फ एक जीरो आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी इक्वेशन होगी उसका आपको एक ही जीरो मिलेगा। यहाँ देखो
हियर द ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली अबव, या तो एक्स एक्सिस देखो पूरा ऊपर है, और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है क्या, नहीं, ये वाई पे कट हो रहा है, लेकिन हमें वाई से मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। इस पॉइंट में एक भी जीरो, मतलब कोई इक्वेशन ऐसी होगी ना कि जिसका हम फैक्टर जीरोस निकाल ही नहीं सकते, तो उस केस में उसके हैज़ नो जीरो, इस इक्वेशन का कोई भी जीरो उस केस में नहीं होगा, कि इस केस में हम कोई भी जीरो उसका नहीं निकाल सकते हैं। ओके, हाँ, अब हमने जब देखा कि ग्राफ कितनी एक्सिस पे जहाँ जहाँ पे कट करता है वो उसके उतने जीरोज होते हैं। अब देखो अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी यही है, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमें अब ग्राफ कैसा भी बना हुआ हो, अगर वो एक्स एक्सिस पे कट कराए तो वो हम उसके जीरोज हो सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक ग्राफ बना हुआ है कोई भी एक इक्वेशन का फॉर सम कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। हमें इसमें कितने जीरोज हमें मिल सकते हैं, हमें जीरोज नहीं बताने हैं, हमें कितने जीरो मिल सकते हैं वो हमें बताना है। तो वो बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो इस फर्स्ट में देखो ये एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है क्या, एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है क्या, नहीं, ये तो यहाँ वाई एक्सिस पे कट हो रहा है, इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो एक्स की चाहिए, एक्स पे कट नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास जीरोज होंगे ही नहीं, मतलब इसका आंसर होगा जीरो। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन, ये एक बार यहाँ कट हो रहा है, एक बार यहाँ कट हो रहा है, लेकिन ये कहाँ कट हो रहा है, ये हो रहा है वाई एक्सिस पे, जिससे हमें मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट हो रहा है, 1 बार, तो सेकंड के कितने जीरोज निकल सकते हैं, 1 जीरो, मतलब इसका एक ही आंसर, जो भी आंसर होगा वो एक ही निकलेगा। इसमें देखो ये एक्स को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस यहाँ पे कट हो रही है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, मतलब कितनी, इसके कितने आंसर निकलेंगे, 3। फिर इसमें कितने आंसर निकलेंगे, 1 2, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 2। और इसके देखो 1, ग्राफ कैसा भी बना हुआ हमें सिर्फ एक्स एक्सिस देखनी है, 3 4, तो इस केस में कितने हो जाएंगे, 4। और इस केस में देखिए 1 2 3, इस केस में कितने हैं, 3। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में ये बताना था कि उसके कितने जीरोज है हो सकते हैं ग्राफ से। अब अगर वो जीरोज़ की वैल्यू पूछता तो वो यहाँ पे कुछ नंबर्स देता जिससे हम पता कर लेते कि उसकी वैल्यूज़ कितनी है। सपोज ये 1 2 3 होता तो 1 2, तो ये 2 के कुछ आगे तो ये 2.5 समथिंग कुछ होता, इसमें तो होता ही नहीं। ये कितना होता है, ये देखो एग्जैक्ट 1 पे कट रहा है तो इसका 1 हो जाता है, इसका 2 हो जाता है, लेकिन इधर की साइड कौन सी होती है, प्लस, तो ये पॉजिटिव में होता है। और इधर की साइड यहाँ पे देखो दोनों है, दोनों किस साइड में है, नेगेटिव साइड में, तो इन दोनों की क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, अगर नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है तो हमें वैल्यू से मतलब नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू भी पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो प्लस में है या फिर वो माइनस एक्सिस में है या वो प्लस एक्सिस में है। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है, जिसमें हमने ये देखा है कि हम अगर ग्राफ से हो तो हम उसके जीरोस कैसे निकाल सकते हैं। अब बाकी का हम कल करेंगे। कल हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी जीरोस होते हैं उनके कोफिशिएंट में या उनमें क्या रिलेशन होता है, जो और क्यूबिक जो इक्वेशन होती है उसके क्या क्या होते हैं। क्यूबिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी और क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो हम कल देखेंगे। तब तक आज आपको इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कल मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, आई होप आप सबने वो किया हो तब तक। और अगर आप सबको ये इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो फ्राइडे और सैटरडे को हम आपकी लाइव क्लास लेंगे, जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स है वो आप उसको पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको एक वाइज ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके फ़ोन में, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। उसमें आपको कनेक्ट होना है और आपके जो भी डाउट्स है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, डोंट गो आउट साइड। ओके, बाय।